स्टूडेंट्स, बच्चों, सरफेस टेंशन कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और पहले तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में जो डिफरेंसेस बताए थे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, इसका बच्चों मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं बच्चों जो कन्फ्यूज़न अगर आप एक बार समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपको सारा चैप्टर क्लियर ही होगा कि आपका सरफेस टेंशन या सरफेस केमिस्ट्री में आपने बच्चों क्या क्या टॉपिक पढ़ा है। कैटलिस्ट पढ़ लिया है, एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया है, अब आप कोलाइड पे आ रहे हो। तो उसके पहले बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल है क्या। अब सॉल इज़ लाइक अ सॉल्यूशन, जैसे आप क्या करते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हो तो आपका क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन मिलता है। उसी तरीके से डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम को आपस में मिक्स करोगे तो आपका सॉल्व बनेगा। लायोफिलिक मीन्स मैंने आपको बताया था कि लिक्विड लविंग, फिलिक मतलब लविंग, और मैंने आपको ये कहा था कि ये लिक्विड लविंग होते हैं। तो ये क्या होंगे कि आपको चार्ज के बारे में बताया था कि ये इन पर क्या होगा, चार्ज नहीं होगा। लायोफोबिक आपका क्या है, लायोफोबिक मतलब लिक्विड, लायोफोबिक, फोबिक मीन बच्चों लिक्विड हेटिंग, फोबिया है हमें, ये प्रीवियस में मैंने बता रखा है। तो जब ये लिक्विड हेटिंग होंगे बच्चों तो ये क्या करेंगे कि इनमें जो क्या होता है कि कैटायंस और एनायंस, कहने का मतलब है चार्ज क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अगर चार्ज डेवलप होते हैं तो ये क्या होता है, कैथोड या एनोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, अगर चार्ज है तो आपको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है कि इफ़ चार्ज है, कैटायन और एनायन है, तो ये मूव करेंगे आपकी किसकी तरफ, इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। अगर एनायन है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा, कैटायन है तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। लेकिन लायोफिलिक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है, अट्रैक्शन है, दोनों मिलकर के आपके अट्रैक्ट होकर के स्ट्रॉन्ग अटैक क्या कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इनके बीच में बच्चों चार्ज ये होते ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है, एक बार मैं आपको क्लियर कर दी कि सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बच्चों क्या होता है कि कितना डिज़ोल्व है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये देखिए प्योर सॉल्वेंट है, ये हमने आपका क्या ले लिया बच्चों, प्योर सॉल्वेंट है। अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका सरफेस टेंशन, कहने का मतलब है कि इसका इस सरफेस पे जो टेंशन है, सरफेस जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो अकेला है, किसी के साथ ना तो वो बॉन्ड बना रहा है ना बैलेंस है, तो ये क्या करता है सरफेस को एक सरफेस फोर्स लगता है, जिससे कि ये क्या करता है, इस पर ये सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप ये बात करो, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कोलाइड बन गया, कोलाइड कैसे बनेगा, ये आपका एक डिस्पर्शन मीडियम होगा, डीएम मैंने बता रखा था, डिस्पर्शन मीडियम, और एक आपका क्या होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स आया, सॉल्यूट जिसे कहोगे, या डिस्पर्स्ड फेस कहो, तो क्या करेगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बच्चों ये क्या करेंगे, कोलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। कोलाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से जो इसका फोर्स लगता है, जो कि आपके सरफेस टेंशन को क्रिएट करता है, वो बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए आफ्टर जब कोलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, सरफेस टेंशन लो हो जाता है, और जब कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो सरफेस टेंशन प्योर का आपका ज़्यादा होता है। लेकिन ये किस केस में था बच्चों, लायोफिलिक के केस में था। लेकिन अगर लायोफोबिक की आप बात करते हो, लायोफोबिक की बात करते हो, तो उसमें तो मैंने आपको क्या कही, उसको आप किसी बाहर से मतलब किसी दूसरे मेथड से इसे आप डिसॉल्व करते हो ना, तो ये जितना पहले था सरफेस टेंशन उतना ही बाद में रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको ये पॉइंट है कि अगर आपका सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो आपकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। लेकिन लायोफोबिक आपका क्या होगा, रिएक्टिव होगा, क्योंकि वहाँ पे सरफेस टेंशन सेम जैसे पहले था वैसा ही एज इट इज़ रहेगा। अब विस्कोसिटी की बात करते हो, विस्कोसिटी बच्चों होता है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से केमिस्ट्री में बात करोगे तो रेजिस्टेंस किसी सरफेस पे किसी आपके लिक्विड का कितना वो रजिस्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कितने अच्छे से चिपक रहा है या मूव कर रहा है, उसे आप क्या कहेंगे, आप विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है कि अगर आपका
आपने ये बनाया कोलाइड सॉल्यूशन, तो कोलाइड सॉल्यूशन बनने के बाद ये क्या हो जाता है, जो आपकी जो सॉल बनता है, सॉल या कोलाइड बनता है, इस पर क्या होता है, ये अच्छे से चिपक जाता है सरफेस पे। जब ये अच्छे से सरफेस पे चिपक जाएगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस या विस्कोसिटी होगी वो हाई होगी। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आप लायोफोबिक ले रहे हो तो आप क्योंकि बाहर से किसी मीडियम के थ्रू इसे बंद करते हो, तो ये क्या होगी, जैसे पहले थी वैसे ही एज इट इज़ होगी। लायोफिलिक का एग्जाम्पल आप देख लो, स्टार्च या गम देख लो, और कोई भी मेटल का सल्फाइड होगा वो आपका क्या होगा, लायोफोबिक। अब आपका ये जो बच्चों स्टार्च है, ये मैंने कहा था कि जो लायोफिलिक है वो आपका रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कहने का मतलब अगर आप स्टार्च को, माड़ को या स्टार्च को पानी में घोलते हो तो कुछ देर बाद ये नीचे बैठ जाता है। जब आपने बनाया शेक करके, फिर ये क्या थोड़ी देर बाद छोड़ दो, नीचे बैठ गया। फिर अगर क्या करो, इस टायर से चला दो, फिर ये बन गया। तो एक बार ये क्या होता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। आप मूव बना सकते हो, लेकिन आपका जो लायोफिलिक है वो रिवर्सिबल होता है। बच्चों प्रीवियस में मैंने इसका आपको नोट्स भी दिया हुआ था, मैंने यहाँ पूरा क्लियर कर दिया है। देन अब बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ इसके फिजिकल, जो है आपके फिजिकल नेचर पे मैंने बताया था आपको। अब देन आप क्या करोगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या है, यानी सॉल्यूट टाइप्स ऑफ, जो थर्ड वाला आपका क्लासिफिकेशन है ये वाला, कि टाइप्स ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड। हम फर्स्ट की बात करते हैं। अब आप कोलाइड की बात कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो कोलाइड मतलब आपकी इसकी साइज पार्टिकल्स की मैंने क्या बताया था कि 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होगी। अब मल्टी का मतलब है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी का मतलब है कि अगर आपका मॉलिक्यूल है और वो कोलाइड की रेंज में नहीं आ पा रहा है, जो मैंने आपको बताई नहीं आ पा रहा है, तो वो ऐसे फॉर्म होगा कि वो इस रेंज के बीच में आ जाए। तब इसमें क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर को बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके एक आपका बड़ा मॉलिक्यूल या मल्टी मॉलिक्यूलर छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ करके जो मॉलिक्यूल या जो कोलाइड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। जब ये फॉर्म होता है तो ये आपकी कोलाइड की रेंज में आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, छोटे छोटे आपके ये पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड इसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो लिखा ही हुआ है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर नंबर ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज साइज इन द रेंज ऑफ, मैंने आपको ये बता दिया है। जो मैंने बोला हुआ है एज इट इज़ बच्चों वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एग्जांपल क्या है आपका, गोल्ड सॉल है। गोल्ड सॉल को अगर बनाना है तो क्या करोगे, आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को एग्रीगेट करोगे तो ये आपस में जुड़ करके आपका माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बना लेंगे। देन आप आते हो सेकेंड पे, मैक्रो। मैक्रो समझते हो, बहुत बड़ा। मैक्रो मतलब एक बड़ा पार्टिकल्स आप ले लो, बड़ा पार्टिकल ले लो, इसको किसी डिस्पर्स्ड मीडियम में डिसॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, कोलाइड बना सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा साइज होगा। जैसे कि आपको ये आगे मैं बताऊंगी, आप पढ़ोगे, पॉलीमर समझते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके, जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, रबर है, ये सारे आपके क्या हैं, पॉलीमर है। तो इसको आपस में क्या करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि जिसकी जो साइज़ होती है वो आपके कोलाइड के रेंज में ही आ जाती है। देखो, मैक्रोमोलिक्यूल इन suitable solvents from solution in which the size of the macromolecules may be in the range of colloidal range, बता दिया मैंने आपको। और इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर कोलाइड। एग्जांपल देखो बच्चों क्या है, मैंने आपको बताया जितने भी आपके पॉलीमर है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब क्या है, नायलॉन, ये सब आपके क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देन थर्ड पे आते हो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन रीड इन इस क्लास 10th, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एसोसिएटिव या एसोसिएटेड कोलाइड। अब इसमें क्या होते हैं कि एसोसिएटेड का मतलब आपको क्या होता है कि अब ये कैसे, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिशेल। मिशेल किसी का नाम नहीं है स्टूडेंट्स, मिशेल। मिशेल क्या होता है, इसको समझने के लिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों सोप। अब ये आप देखो कि आपका सोप बनता कैसे है। ठीक है, सोप बनता कैसे है। सोप को बनने के लिए बच्चों स्टूडेंट्स, मैंने आपको देखिए यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये आपका क्या है, C17H35, मैं बोल रही हूँ बच्चों, नोट कर लो, COOH इज़ अ स्टेरिक एसिड।
ठीक है। इसकी जब आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बनता है स्टूडेंट, सोप बनता है, सोडियम स्टेरेट, C17H35 COO नेगेटिव, और ये Na बच्चों ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड इज नोन एज द सोडियम स्टेरेट। ये क्या है, आपका सोप है। ये सोप ऐसे है बच्चों कि देखिए इसका कि C17H35, मैं आपको यहाँ फिर से लिख रही हूँ C17H35, क्योंकि ये आपका क्या है, पोलर है, COO नेगेटिव Na+, ये आपका क्या है, सोप है। इस पर देखो इतना बड़ा ये पार्ट इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये पूरा ये यहाँ तक, ठीक है। और आपका ये इसका क्या है, नेगेटिव पार्ट है। ये देखिए बॉन्ड की तरीके से बॉन्ड लाइन है, इससे हम कहेंगे कि ये इसकी टेल है, और इससे आप क्या मान लोगे कि ये आपका हेड है। अब जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये बच्चों आपको समझना, क्योंकि कार्बन का पार्ट है, कार्बन क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वो क्या है, पानी की से उसको फोबिया है, मतलब दूर जाता है। लेकिन आपका जो ये CO- अगर पानी के पास आप इसको ले जाओगे तो ये जो पोर्शन होता है बच्चों वो हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करता है। ये कैसा होता है, जैसे डिटर्जेंट को, ये आपका सोप हो गया, आप पानी में डालोगे तो कैसे ये आपके कपड़ों को क्लीन करता है, ये पूरा प्रोसेस है कि पहले आपका सोप कैसे बना, और ये जब सोप पानी में गया तो कौन सा पोर्शन आपका हाइड्रोफिलिक है, कौन सा हाइड्रोफोबिक है, और इसे हम कहते हैं जो आपका क्या है, जो हाइड्रोफिलिक है, जो अट्रैक्ट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ये आपका हेड है, और इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, टेल। ये आपका टेल है, कार्बन वाला पूंछ है, इसे हम कहते हैं ये आपका हेड है। अब ये कैसे बच्चों बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन, अगर आपको मिशेल को बनाना है, मैंने आपको रिएक्शन ही बताई, मिशेल बनाना है तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ले, ऐसा तो नहीं है कि आप बस एक दो सोप के एक दो आप हाइड्रोकार्बन की चेन ले लो कीड़ों की तरह और आपका बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको क्या, ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, कई सारे जुड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जब ये आपस में मिलते हैं तो मिशेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो उस कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, CMC। आप आगे देखो, CMC इज़ द क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, जिस पे कि आपके मिशेल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि लो कंसंट्रेशन पे ये क्या करते हैं, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे कि C17H35 COO नेगेटिव है, Na+ है, तो जैसे आपका NaCl होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है कि एक पॉजिटिव है, उसी तरह ये भी आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो ये क्या करते हैं, कोलाइट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और आपस में एग्रीगेट होते हैं, और एग्रीगेट हो करके क्या बनाते हैं, आपका मिशेल्स, ठीक है। और जिस कंसंट्रेशन पे ये बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। कभी कभी आता है व्हाट इज CMC। और जब आप ये कर रहे हो तो आप एक दूसरा टर्म भी समझ लो, एक टेम्परेचर भी फिक्स होगा जिससे हम कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। अब ठंडे पानी में आप देखो, ठंडे पानी में आप किसे कहते हैं कि ना कपड़े धो रहे हैं, झाग बना रहे हैं, तो धीरे धीरे बनता है, लेकिन गर्म पे करोगे तो जल्दी से बनता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मिशेल का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो जिस क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपका मिशेल, क्राफ्ट मतलब होता है बच्चों बनना, जिस टेम्परेचर पे मिशेल का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता रखा था कि मिशेल में दो कि लायोफिलिक, यहाँ मैंने आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट यूज़ कर दिया है, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, आप वही यूज़ कर सकते हो कि दोनों। जब ये क्या करता है कि आपका ये कैसे करेगा, आपके प्रोसेस को कैसे क्लीन करेगा, ये मैं आपको आगे समझा रही हूँ। मिशेल फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया है कि ये देखिए बच्चों, आपका जो ये जो पार्ट है CONA वाला, ठीक है, ये COO मैंने कहा ना, CO- Na, ये 2 पार्ट है। मैंने आपको क्या बताया कि जो R है, जो R फॉर हाइड्रोकार्बन, वो आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये टेल की तरह बिहेव करता है। COO वाला ये आपका हेड की तरह बिहेव करता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, आयनिक होता है, और ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आप इसको करके देखोगे तो आपका वही फार्मूला निकलेगा, C17H35 COO Na, क्योंकि सोप इज़ अ सोडियम ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, ठीक है। अब देन ये आपका क्या बन गया, आपका ये देखिए सोप का फॉर्मेशन कैसे मिशेल्स। अब ये तो आपके सोप का स्ट्रक्चर था। अब अगर आप देखोगे कि
कई सारे जब आपके ये आपके हाइड्रोकार्बन्स और ये आपके RCO वाले पार्ट आते हैं, तो जब कई सारे एग्रीगेट होते हैं तो मिशेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिशेल का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है कि ये देखिए, अगर आपने पानी में सोप को डाल दिया, ये आपने पानी में सोप को डाला हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, पानी है, वाटर है। अब आपका जो नेगेटिव पार्ट है बच्चों, जो कि आपका क्या आता है, टेल, COO नेगेटिव वाला, वो क्या करता है, वो तो आपका बाहर की तरफ होता है, और क्योंकि वो क्या होता है, वो पानी की तरफ क्या है, अट्रैक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। लेकिन जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो सिकुड़ करके क्या होता है, अंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। तो ये जब एग्रीगेट होते हैं कई सारे आपस में, तो क्या बनता है, मिशेल। ठीक है, मिशेल फॉर्मेशन, ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूंगी बच्चों। अब ये कैसे आपके कपड़ों को साफ करता है, कहने का मतलब है ये आपके कपड़ों को साफ कैसे करता है। अब मैंने जो अभी आपको बताया कि आपने पानी लिया और उस पर सोप डाला, ये आपके सोप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पार्ट है जो कि आपका क्या है, हेड है, और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या है, टेल है। आपने साबुन डाला, सपोज उस क्लोथ पे आपके ऑयल लगा हुआ है, ऑयल ऑल्सो है हाइड्रोकार्बन पार्ट। ऑयल पे भी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन और आपके अंदर वाला हाइड्रोकार्बन, क्योंकि दोनों सेम है तो अट्रैक्ट कर लेगा। सपोज ये आपका, मैं इसे कलर चेंज करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ये आपका ग्रीस है समझ लीजिए, या ऑयल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसे अपनी तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट को उसने खींचा और अट्रैक्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बाहर की तरफ का वाटर है, तो वो क्या करता है, उसे जब आप पानी में डालते हो तो वो जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो उसको खींच लेता है अपनी तरफ, और इस तरीके से आपके कपड़ों को साफ कर देता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मिशेल अराउंड द oil droplet in such a way that hydrophobic part of the stearate ions is in the oil droplet and hydrophilic part project off। मैंने कहा था हाइड्रोफिलिक नेगेटिव पार्ट है CO वाला, वो बाहर की तरफ रहता है, और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर की तरफ रहता है। सिंस द पोलर ग्रुप्स कैन इंटरैक्ट विथ वाटर, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय द स्टेट आयंस इज नॉट पुल्ड इन द वाटर। वो क्या करता है कि उससे क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, खींचने के बाद उससे क्या करता है, साफ करके बाहर की तरफ क्या करता है, उसे हटा देता है। तो आपका क्या होता है कि कपड़े आपके साफ हो जाते हैं। देखिएगा, सिंस द पोलर ग्रुप्स कैन इंटरैक्ट विथ वाटर, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय द स्ट्रेट आयन नॉट पुल्ड इन वाटर। वो क्या करता है, उसे खींचेगा, फिर पानी की तरफ, पानी में आपको क्या करेगा, डाल देगा, जिससे आपका का कपड़ा जो है वो साफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है आपकी क्लीजिंग प्रोसेस। यहाँ पे तीनों जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड देन एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जांपल मिशेल एंड व्हाट फॉर्मेशन ऑफ मिशेल एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ सोप, कैसे ये होता है मैंने ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ये बच्चों आप स्टूडेंट्स पढ़ लो। नेक्स्ट में फिर हम आपको क्या करेंगे, आगे की बढ़ करेंगे कि कैसे आपकी कोलाइड की प्रिपरेशंस होती है बच्चों। ठीक है बच्चों।